भारत से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है और पुलिस को अभी कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इसलिए पुलिस ने कोर्ट से ज्योति मल्होत्रा की रिमांड मांगी। और हरियाणा की हिसार जिला अदालत ने पुलिस की अपील को मानते हुए ज्योति मल्होत्रा की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी और उसे 25 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। हिसार पुलिस को ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। इन जब्त फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की उम्मीद है, जिसके बाद पुलिस ज्योति से फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक ज्योति को सभी बातों और किरदारों की जानकारी थी और भारत पाकिस्तान तनाव के समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी, जहां ज्योति गई थी। हिसार पुलिस उन राज्यों की पुलिस के भी संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जांच के दौरान ज्योति के 4 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिसमें से एक अकाउंट में दुबई से पैसा भेजा गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां ज्योति के सभी बैंक अकाउंट को खंगाल रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं ये पैसा कहां से आ रहा था। अरे मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर के साथ 3 बच्चों की मौत हो गई। इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां पर एक गाड़ी पलट गई। हादसे के समय गाड़ी में तकरीबन 2 दर्जन लोग मौजूद थे। ये लोग बिहार से काम करने के लिए अपने परिवार के साथ दिल्ली तक बस में आए थे। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक हुई। मीटिंग में सीएजी और पीएससी के बीच तालमेल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान पीएससी ने वायु प्रदूषण, शराब बिक्री में पाई गई अनियमितताओं और स्वास्थ्य से जुड़ी कैग रिपोर्टों पर मंथन किया। समिति ने इन मुद्दों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभागों से जानकारी मांगी है। दिल्ली में यमुना की सफाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक है। इसकी स्वच्छता मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दिल्ली में पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था पर भी काम करने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अग्र समाज स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान अपने पुराने दिनों को याद किया। कहा, मैं अग्रवाल समाज की बेटी हूं। मेरे पिता स्कूटर पर जाते थे, लेकिन मुझे गाड़ी दी। मैं चाहती हूं कि समाज की हर बेटी को ऐसा पिता मिले। कितनी रेखा गुप्ता ऐसे बन पाएंगी। वहीं इस दौरान मंच पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उपराज्यपाल वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में विकास के कामों में तेजी लाने के लिए रेखा सरकार ने कमर कसी है। राजधानी की साफ सफाई हो या फिर बिजली पानी की व्यवस्था, सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के मौके पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और टेरी के बीच में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली सरकार इस समझौते के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाने जा रही है।